पुरुषोत्तम मास, मल मास यानी अधिक मास। क्या आप जानते हैं हिंदू पंचांग में 13वां महीना क्यों आता है? आइए जान लेते हैं। हिंदू पंचांग चंद्रमा की गति के अनुसार चलता है, जबकि ऋतुएं और सौर वर्ष सूर्य की गति पर आधारित होते हैं। इसी कारण चंद्रवर्ष सौर वर्ष से लगभग 11 दिन छोटा होता है। यह अंतर धीरे धीरे बढ़ता जाता है और लगभग हर 3 साल में इसे संतुलित करने के लिए एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। 2026 इसीलिए विशेष माना जा रहा है क्योंकि इस वर्ष पंचांग में यही अतिरिक्त महीना जुड़ने से पूरा हिंदू वर्ष 13 महीनों का होगा। यह व्यवस्था हमारे त्योहारों, ऋतुओं और धार्मिक तिथियों को प्रकृति के साथ संतुलित बनाए रखती है। अधिक मास का नाम तय कैसे होता है? आइए जानते हैं। इस महीने का अपना अलग नाम नहीं होता। जिस महीने के दौरान यह अतिरिक्त समय आता है वही उसका नाम बन जाता है। 2026 में यह ज्येष्ठ मास के दौरान आ रहा है, इसीलिए इसे अधिक ज्येष्ठ मास कहा जाएगा। आप जानते हैं मलमास से यह महीना पुरुषोत्तम मास कैसे बना? पद्म पुराण के अनुसार जब इस अतिरिक्त महीने को किसी देवता ने स्वीकार नहीं किया, तब भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम पुरुषोत्तम मास दिया। यानी जिसे देवता भी ठुकरा देते हैं उसे ही भगवान श्रेष्ठ बना देते हैं। वैसे तो हर अधिक मास महत्वपूर्ण होता है, लेकिन 2026 में यह ज्येष्ठ जैसे सूर्य प्रधान और तेजस्वी महीने में आ रहा है। ऊपर से विक्रम संवत 2083 का राजा देवगुरु बृहस्पति हैं, जिससे ज्ञान, धर्म, भक्ति की ऊर्जा और भी प्रबल मानी जा रही है। पुरुषोत्तम मास में 31 मई सबसे शक्तिशाली और श्रेष्ठ दिन है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन की गई भक्ति, ध्यान, दीपदान और भगवान की उपासना सामान्य पूर्णिमा से कई गुना अधिक फल देती है। इसी महीने में पद्मनी एकादशी और परवा एकादशी भी आएंगी। वैष्णव परंपरा में इन्हें अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली माना गया है। अधिक मास का केंद्र भाव है, कठिन अनुष्ठान नहीं। दीपदान, मंत्र जाप, गीता पाठ, तुलसी सेवा, जलदान और अन्नदान ये ऐसी साधनाएं हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति अपने घर से ही कर सकता है। इस महीने में 33 दीपक जलाने की सनातन धर्म की विशेष परंपरा है। इसका संबंध 33 कोटि देवी देवता बताया जाता है। इसीलिए 33 दीपक जलाना सिर्फ एक पूजा की परंपरा नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में फैली दिव्य ऊर्जा और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। यह महीना इसलिए भी श्रेष्ठ है क्योंकि इसे बाहरी विस्तार नहीं, आंतरिक साधना के लिए माना गया है। इस महीने में चाहे गृहस्थी हो या सन्यासी, अपनी कमाई का एक भाग दान करने पर विशेष बल दिया गया है। पुरुषोत्तम मास भगवान कृष्ण का महीना माना गया है, इसलिए वृंदावन, मथुरा और गोवर्धन में इसका महत्व अत्यंत बढ़ जाता है। वहां की परिक्रमा, कथा, कीर्तन और दर्शन को वैकुंठ तुल्य फलदायी माना गया है। इस महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय को प्रधान मंत्र माना गया है। वैसे तो गुरु मंत्र सर्वोपरि होता है, लेकिन यह द्वादशाक्षर मंत्र सीधे भगवान विष्णु और पुरुषोत्तम मास से जुड़ा है। साधना के लिए एक नियम, एक समय और एक स्थान को पकड़ना ही श्रेष्ठ होता है। पुरुषोत्तम मास को ईश्वर की कृपा का विशेष समय माना गया है, जहां हम पूरी निष्ठा से भगवान के प्रति समर्पित रह सकते हैं। पुरुषोत्तम मास की अमावस्या को पितृ तर्पण के लिए अत्यंत प्रभावी माना गया है। काले तिल, कुसा और जल से किया गया साधारण तर्पण भी पितरों तक पहुंचता है। ये पुरुषोत्तम मास अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आत्मा की आत्मा यानी भगवान परमात्मा श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अत्यधिक फलदायी है। भगवान को बाहरी पूर्णता नहीं, बस आपका पवित्र मन ही चाहिए। बस एक दीपक, एक मंत्र और श्रद्धा से भरा हुआ आपका सच्चा मन। 31 मई को पूर्णिमा है, वो भी अधिक मास की, जिसे हम पुरुषोत्तम मास या दामोदर मास के नाम से भी जानते हैं। यूं तो अधिक मास 3 साल में एक बार आता है, लेकिन इस साल पूरे 8 साल के बाद अधिक ज्येष्ठ के महीने में पड़ रहा है। इसी कारण से यह समय पितृ शांति के लिए पितृपक्ष जितना ही पावरफुल माना जा रहा है। कहते हैं इस माह की रचना स्वयं भगवान ने की थी और इन्हें वायु पुराण में पितरों का देवता भी कहा गया है। और वैसे भी पूर्णिमा तिथि अपने आप में महाशक्तिशाली तिथि होती है। अधिक मास की पूर्णिमा पर देश के कुछ प्रसिद्ध पितृ तीर्थों में विशेष पितृ शांति अनुष्ठान किए जाएंगे, जैसे काशी, रामेश्वरम घाट और गोकर्ण क्षेत्र में 16 दिन तक चलने वाली पितृ शांति पूजा और यज्ञ। वहीं पुष्कर घाट में 21 ब्राह्मणों द्वारा 1.25 लाख पितृ गायत्री मंत्र जाप, तर्पण, पितृ शांति, पंच महादान और गौ सेवा भी की जाएगी।
इसलिए पूरे अधिक मास में 84 कोस ब्रज परिक्रमा पर मथुरा से वृंदावन, गोवर्धन, राधाकुंड, बरसाना, नंदगांव, गोकुल तक जहां जहां तक यात्री चलेंगे वहां वहां शीतल शरबत सेवा की जाएगी। इसके साथ ही गया, पुरी, अयोध्या में 33 मालपुआ भोजन सेवा की जाएगी। माना जाता है कि ऐसे अनुष्ठान ना सिर्फ पितरों को शांति प्रदान करते हैं बल्कि पितृदोष के कारण पारिवारिक मतभेद, जीवन की कठिनाइयों और अशांति को कम करने में भी बहुत सहायक होते हैं। 31 मई की पुरुषोत्तम पूर्णिमा, पद्मिनी एकादशी, परमा एकादशी और 15 जून की अमावस्या, इन तिथियों को केवल धार्मिक पर्व ही नहीं बल्कि आत्मचिंतन और भगवान से जुड़ने का विशेष अवसर माना गया है। अगर आप इस समय काशी, वृंदावन, गया, गोकर्ण, पुष्कर या अन्य तीर्थों पर नहीं जा सकते तो श्री मंदिर के माध्यम से घर बैठे ही सिर्फ अपना नाम, अपना गोत्र देकर विशेष पूजा, पितृ शांति अनुष्ठान, दीपदान और जप सेवाओं में सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ उपस्थिति होना ही नहीं, सच्चे मन से जुड़ना अधिक फलदायी और महत्वपूर्ण बताया गया है।